समय समय ये जो शब्द है, ये दुनिया का सबसे डरावना, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया का सबसे रहस्यमय शब्द है। कहते हैं कि आप कभी भी समय यात्रा नहीं कर सकते, मतलब टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं और देखी है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है टाइम ट्रैवल के ऊपर, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन इस वीडियो में आप लोग को एक ट्रेन की मिस्ट्री बताने वाला हूँ, जो अचानक से चलते चलते एक टनल के अंदर घुसते ही गायब हो गया और वो एक टाइम लूप में फंस गया और वो समय से आगे पीछे होता रहता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और आप एक ट्रेन में बैठकर जा रहे हो कहीं, और ट्रेन जो आपका ट्रेन है उसको एक टनल से होकर निकलना है। तो आपका उस टाइम पे क्या रिएक्शन रहेगा? यही ना कि ट्रेन को निकलना है, मुझे तो नहीं, निकल जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपका ट्रेन एक साइड से उस टनल के अंदर जाएगा लेकिन दूसरे साइड से बाहर नहीं आएगा, तो उस टाइम पे आपका रिएक्शन क्या होगा? तो आप लोग का रिएक्शन क्या होगा, आप लोग इमेजिन कर सकते हो। तो गाइस, ये कोई एक आपकी इमेजिनेशन वाली स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी घटना जो सच में घटी है। 1911 में रोम में एक ट्रेन था जिसका नाम था जेटिन। वो रोज की तरह ही अपने स्टॉप पे आती है और पैसेंजर्स को भरती है और निकल जाती है। उस दिन उस ट्रेन में टोटल 106 पैसेंजर्स थे। वो ट्रेन तो अपने स्टॉप से निकली अगले स्टॉप पे जाने के लिए, लेकिन पहुंची नहीं। उसके साथ रास्ते में ऐसा घटना घटेगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और किसी को ये बात इमेजिन भी नहीं कर सकता था कोई उस टाइम पे। तो दोस्तों, वो ट्रेन अपने स्टॉप से निकली और उस ट्रेन को एक टनल से निकलना था। यह पहली बार नहीं थी कि वो ट्रेन किसी टनल से गुजर रही है, या फिर उस टनल से पहली बार कोई ट्रेन गुजर रही है। वहाँ से हमेशा ही ट्रेन गुजरती रहती है, लेकिन ये ट्रेन उस दिन जब निकली तो उस टनल से 1 किलोमीटर पहले सब कुछ एकदम ठीक ठाक था। पैसेंजर्स भी उसमें सब एकदम ठीक ठाक से बैठे हुए थे, लेकिन उसके नज़दीक पहुंचते ही उनको कुछ अलग सा वाइब महसूस हुआ और उनको कुछ अलग सी आवाज़ आने लगी। तो डर के मारे उनमें से जो 2 पैसेंजर्स थे, उन्होंने आपस में बात करके उस ट्रेन से कूद गए और उन लोग तो बच गए, लेकिन जो ट्रेन थी जब उस टनल में घुसी तो अचानक से गायब हो गई। तो जो अगला स्टॉप पे जो रेलवे ऑफिसर्स थे, उन लोग को उस ट्रेन के बारे में लेके उन लोग को टेंशन होने लगा, क्योंकि अब तक उस स्टॉप पे कोई भी ट्रेन नहीं आई थी और जो पीछे के ट्रेन थे वो रुके हुए थे उस ट्रेन को पास होने के लिए। जो रेलवे ऑफिसर्स थे उनको लगा कि जो ट्रेन है वो कहीं टनल में अटक तो नहीं गया, तो इसलिए वो ऑफिसर्स उस टनल में जाके चेक करते हैं कि ट्रेन है कि नहीं। लेकिन जब उन लोग ने देखा तो उन लोग भी शॉक हो गए। उस टनल के अंदर कोई भी ट्रेन नहीं था, बल्कि उस टनल को देख के तो ये लग रहा था कि आज से पहले वहाँ पे कोई ट्रेन ही नहीं गई थी। जब वो ऑफिसर्स कुछ दूर गए तो उनको आगे 2 आदमी गिरे हुए मिले। उनको उठाया तो उनसे पूछा गया कि आप लोग कहीं इस रास्ते से ट्रेन जाते हुए देखा है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम लोग ही उस ट्रेन में थे। वो ट्रेन जब इस टनल के पास पहुंची तो उसमें कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी, तो हम दोनों डर के मारे कूद गए। उन लोग ऐसा ऑफिसर्स को बताते हैं, और उन लोग ने ये भी बताया कि वो ट्रेन इस टनल के अंदर जाते ही एकदम से गायब हो जाता है। तो जो ऑफिसर्स थे वो भी डर गए, तो उन्होंने कुछ एक्सपर्ट्स को फ़ोन लगाया। तो जो एक्सपर्ट थे वो भी आए, उन लोग ने भी थोड़ा जांच पड़ताल किया, उन लोग ने भी चेक किया। एक्सपर्ट्स ने चेक करने के बाद ये बताया कि हो सकता है कि जो ट्रेन है वो किसी टाइम लूप में फंस गया हो, या फिर किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया हो। ये सब सुनने के बाद जो ऑफिसर्स थे वो और भी घबरा गए, और उसी दिन ही वो जो टनल था उसको दोनों साइड से बंद करा दिया गया। उसके बाद से वहाँ से कोई भी ट्रेन आती जाती नहीं थी। लेकिन ट्विस्ट तो अभी आएगा। 1926 में उस घटना के ठीक 15 साल बाद एक पैसेंजर्स के रिलेटिव आते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें एक रिपोर्ट मिला है, और उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो उस रिपोर्ट में लिखा था कि 1845 में 104 लोग एक मेक्सिको के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे।
और चौंका देने वाली बात यह है कि उस ट्रेन में भी उस 2 लोग के कूदने के बाद 104 लोग थे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। लेकिन जो मेंटल पेशेंट्स थे उन लोग सिर्फ एक ही बात रिपीट किए जा रहे थे कि उन लोग रोम से आए हुए हैं। जो स्टेटमेंट था उन मेंटल पेशेंट्स का और जो घटना घटी थी उस ट्रेन के साथ 1911 में, वो तो एकदम चौंका ही देती है। लेकिन कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि 1911 में जो पैसेंजर्स थे, जो विक्टिम्स थे, वो एडमिट हो सकेंगे मेंटल हॉस्पिटल में, वो भी 1845, वो भी टाइम में पीछे जाके। ये तो पॉसिबल ही नहीं था। आपको ये बात बता दूं कि सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस समय कोई भी ऐसी ट्रेन बनी ही नहीं थी जो सीधा मैक्सिको तक जाए। और सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इन लोगों का मैक्सिको तक आने का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। ये बात सिर्फ मैक्सिको और रोम के लिए ही नहीं, यह अजीबोगरीब घटना पूरे दुनिया के लिए एक रहस्य बन के रह गई है। हालांकि उससे बड़ी यह रहस्य है कि ये ट्रेन इटली, रूस, जर्मनी और रोमन में कई बार दिखाई दे चुकी है। और कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने जिस ट्रेन को देखा है वो ट्रेन जैसा 1911 में गायब हुआ था, ठीक वैसा ही उनको फिर से दिखाई दिया है। ये सब बातें सुन के और रिपोर्ट्स को देखकर कई लोग तो इसको भूतिया ट्रेन भी नाम दे चुके हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग इस ट्रेन को क्या नाम देंगे, कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।